नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक से आपका दोस्तों आज हम ले आए हैं वीपीएन राउटर। जी हाँ दोस्तों, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट वाला मल्टी वैन वाला ER TP-Link का 605 राउटर। जी हाँ दोस्तों, ये राउटर बहुत ही बेहतरीन है। मल्टीपल इंटरनेट को ये इकट्ठा भी कर सकता है और मतलब एक तरह से बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकता है, साथ में लोड बैलेंसिंग कर सकता है और एक इसमें एक वेब सर्वर प्लस ऑथेंटिकेशन सर्वर सब कुछ है इसमें। और आज हम एक साइट पे स्पेशल इसको यूज करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करके बताएंगे, मतलब एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से रिमोटली कनेक्ट करके बताएंगे। जिस तरह से मान लो एक ऑफिस है, वहाँ पे सारा उनका सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ होता है और सेकंड ब्रांच जो कि 10-15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे अलग इंटरनेट कनेक्शन है, तो वहाँ पर उनकी नेटवर्किंग करेंगे थ्रू इंटरनेट और पोर्ट फॉरवर्डिंग या स्टैटिक आईपी एड्रेस सब कुछ यूज होगा और इस राउटर की मदद से जो है सारी सेटिंग होने वाली है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हम पहले आपको मल्टी वैन बताते हैं, फिर उसके बाद VPN सेटिंग करके बताएंगे, बिल्कुल लाइव चला के दिखाएंगे। तो ये मल्टी वैन राउटर है, इसमें USB पोर्ट भी है जो कि बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। जैसे मतलब जो है वैन कनेक्शन मल्टीपल होते हैं, वैन 1, 1, 2, 1, 3, तो वो तो है ही इसमें ऑप्शन। साथ में जो है इसमें USB का पोर्ट भी है। जैसे जो है हम वैन का पोर्ट जैसे निकाल देते हैं तो कितनी देर में जो है उसको एक्ट कर लेगा, यानी कि दूसरे इंटरनेट को उठा लेगा, वो हम चेक करके आपको बताते हैं। तो लिंक डाउन जो है इसने दिखा दिया है वैन कनेक्शन को और लिंक अप दिखा दिया हमारे USB को। तो लिंक अप दिखा दिया है इसने, तो लिंक डाउन दिखा दिया इसने हमारे वैन पोर्ट को जिसमें स्टैटिक आईपी एड्रेस हमने दे के रखा है ताकि हमें जो है सेटिंग करने में आसानी हो VPN की। और लिंक अप जो है USB को दिखा दिया। तो USB का इंटरनेट जो है मात्र सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुकने के बाद जो है प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर गया और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारे को नॉर्मल इंटरनेट काम कर रहा था, यानी कि बिल्कुल भी ड्रॉप देखने को नहीं मिला। और बात की जाए अगर दोबारा हम वैन पोर्ट को लगा देते हैं तो कितनी देर में ये एक्ट करेगा, यानी कि उसी मेन प्राइमरी को जो उठा लेगा। तो जैसे लगाया वैसे लिंक अप हो गया और वैसे ही जो है हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और प्रॉपर्ली जो हमारे को लैन पोर्ट की जो स्पीड थी वो प्रॉपर्ली आ रही थी। तो इस तरह से मल्टी वैन में ये काम किया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और हमें भी आशा है भी अगर आप किसी को मतलब मल्टीपल इंटरनेट लेने हो, कोई एक ड्रॉप हो जाए तो दूसरा उठ जाए, तो उस तरह से इस राउटर को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ VPN कनेक्शन की और एडवांस सेटिंग की। तो इसमें पोर्ट और प्रॉपर्ली जो है IP एड्रेस पूरे दिखा देता है भी कौन सा कनेक्शन किस पोर्ट पे क्या काम कर रहा है। तो ये ओमाडा गीगाबिट VPN राउटर है जिसमें एक ओमाडा का कंट्रोलर भी आता है, उससे मैनेज हो जाते हैं सारे राउटर। अब हम जो है VPN सेटअप करके आपको बताते हैं और प्रॉपर्ली चेक कराएंगे भी कैसे चलता है। फिलहाल जो है एमुलेटर से हम चेक करवा रहे हैं क्योंकि हम कस्टमर की साइड नहीं दिखाना चाहते सारी सेटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें VPN IP पूल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमने 50 से लेकर 55 क्रिएट किया। वैसे तो एमुलेटर में सेटिंग नहीं हो पा रही लेकिन कस्टमर के पास प्रॉपर्ली सेटिंग हो पाई। उसके बाद यहाँ पे VPN कनेक्शन हम PPTP यूज़ कर रहे हैं और इनेबल करेंगे, सिक्योरिटी इंक्रिप्शन इनेबल करेंगे और जस्ट इनेबल करेंगे। यहाँ पे इनेबल नहीं है बट इनेबल हो जाता है प्रॉपर्ली राउटर में। तो एक यूज़र क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र में जाके करना पड़ेगा, उसमें यूज़र ने पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। IP एड्रेस हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे का डालना पड़ेगा जो कि इस राउटर का था, यानी कि जो ये खुद कंट्रोलर था। उसके बाद क्लाइंट टू लैन करेंगे और जितने कनेक्शन मैक्सिमम इनेबल करने हैं वो कर देंगे और इनेबल कर देंगे। इस तरह से देखो ये कस्टमर की साइट है जहाँ पे हमने पूल बनाया था और IP एड्रेस हमने सेटिंग किया है। और पोर्ट फॉरवर्ड जरूर करें क्योंकि ये PPTP के लिए जो है पोर्ट रहता है 1723 जो कि हमें इनेबल करना पड़ेगा वैन पोर्ट पे ले। और किस तरह से इनेबल करते हैं एप्लीकेशन में जाके मेन राउटर में हमें इनेबल करना पड़ेगा। जो हमारा मेन राउटर था वैसे कस्टमर का था 1.254 हमने स्टैटिक IP एड्रेस दे के रखा था। तो इस तरह से हमने मिक्सअप जैसा जो आपको दिखाया, कुछ कस्टमर के जो है होती हैं कुछ चीज़ें जो नहीं दिखानी पड़ती, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो हो सकेगा वो दिखाया है। तो इस तरह से हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे जो कि एक क्लाइंट होगा, यानी कि कोई और इंटरनेट कनेक्शन पे जब हम इसे कनेक्ट करना चाहते हैं अपने खुद के सर्वर को, यानी कि कहीं बाहर से रिमोटली, तो हमें जो यूज़र ने पासवर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वही जो यूज़र ने पासवर्ड और VPN कनेक्शन की सेटिंग जो है हम राउटर में करेंगे, किसी कंप्यूटर में करेंगे और वहाँ पे कनेक्शन करेंगे। बट हमें करने के लिए हमें एक चीज़ जरूर इनेबल करनी है, वो है DMZ होस्ट IP एड्रेस। DMZ इनेबल करना पड़ता है मेन राउटर के ऊपर, तभी जो है ये वेरीफाइंग और कनेक्टिंग प्रॉपर्ली हो पाएगा PPTP के ऊपर। तो इस तरह से हमने कनेक्ट किया और प्रॉपर्ली हुआ। जो स्टेप्स हमने बताए वो प्रॉपर्ली सभी फॉलो करें और जो फिर हम कनेक्ट करने के बाद जो है अपने खुद के नेटवर्क को कहीं बाहर से जो है हम देखो अभी मोबाइल के नेट से जो है कनेक्टेड है और VPN क्रिएट करके जो है हम अपने ऑफिस को जो है यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और IP एड्रेस वही मिला है जो हमारे को हमने पूल बनाया था। और हम उसके बाद मैप ड्राइव कर सकते हैं, प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हैं, वो सारी सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप की बात की जाए तो प्रॉपर्ली हम IP एड्रेस डाल के या लोकल कंप्यूटर का नाम लिख के जो है जैसे लोकल नेटवर्क में हो जाते हैं ना VPN के बाद बिल्कुल सेम टू सेम VPN कनेक्ट करने के बाद उसी तरह से हम अपना सारा सर्वर कंप्यूटर सब कुछ जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से फुल स्क्रीन भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग होती है। तो दोस्तों आपने देखा अभी किस तरह से इस राउटर में बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसमें लोड बैलेंसिंग भी हो रही है और VPN कनेक्शन का सर्वर भी इसमें क्रिएट किया।
बहुत ही इजीली जो है इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और इजीली जो है वैन एड्रेस से जो है फिर या फिर डोमेन नेम खरीदेंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा इसमें सेटिंग होके वो भी हम वीपीएन के लिए यूज़ कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट इनकी एक जगह से दूसरी ब्रांच को आपस में इंटरमीडिएट कनेक्ट कर सकते हैं वीपीएन सर्वर के थ्रू। तो इस तरह से ये वीडियो थी, हमें आशा आपको पसंद आएगी। इस तरह की बहुत सी नेटवर्किंग रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, आप क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये भी बताइएगा। इतना बताते हैं मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।